नमस्कार जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली में विगत 20 दिनों में एयरफोर्स का सम्मेलन हो या आर्मी का सम्मेलन हो, देश के युवाओं की इसके ऊपर नजरें लगातार टिकी हुई थी। लेकिन आखिरकार देश के युवाओं को निराशा ही हाथ लगी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चंद दिन पहले एयरफोर्स का सम्मेलन हुआ था। वायुसेना मुख्यालय में सम्मेलन होता है, तब एयरफोर्स के स्टूडेंट्स की इसके ऊपर नजरें रहती है कि काश इस सम्मेलन के माध्यम से एयरफोर्स एनरोलमेंट या उनके रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आ जाए। लेकिन यहां भी युवाओं को कहीं ना कहीं एक हाथ निराशा का ही सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर इस सम्मेलन, ये ताजा सम्मेलन है जिसकी ब्रीफिंग आपने कल देखी। रक्षा मंत्री जी से लेकर आर्मी चीफ तक इसमें शिरकत की और देश का काफी समय बाद बहुत बड़ा सम्मेलन था और लगातार इसके ऊपर नजरें थी। नजरें होना भी लाजमी है क्योंकि देश के युवा लगातार सेना रैली भर्ती परीक्षा का इंतजार है, लगातार सेना रैली भर्ती के आयोजन का इंतजार है और साथ साथ एज में भी 2 साल की छूट का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से युवा सरकार के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस सम्मेलन के पश्चात प्रमुख जो मुद्दे थे जो इस सम्मेलन में रखे गए, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, ये एक ऐसा मुद्दा है, किसी भी प्रकार का सम्मेलन होगा तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का मुद्दा रखा ही जाएगा। यूक्रेन की जंग का मुद्दा है, आपको पता है इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में इस तरीके के हालात बनते हैं तो ये मुद्दा भी जरूरी था। स्वदेशीकरण है, उत्कृष्ट तकनीक है, मैंने कई वीडियोज में ये जानकारी आपके साथ साझा की है। ये तकनीकी शब्द है, ये बार बार आपकी आर्मी रैली रिक्रूटमेंट, एयरफोर्स एनरोलमेंट की जो भर्तियों में जो देरी हो रही है उसमें एक अहम रोल ये तकनीक भी निभा रहा है। आर्मी चीफ से लेके आपके जितने भी सेनाध्यक्ष हैं तीनों सेनाओं के, या फिर बात करें आपके भारतीय जो रक्षा मंत्री है उनकी बात करें, तो इन तमाम बातों के बीच में कहीं ना कहीं तकनीकी शब्द है वो आ रहा है। साथ साथ मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि क्षमता की कमी, देखिए ये क्षमता की कमी मैंने एक वीडियोज में आपके साथ शेयर किया था कि भारत में तीनों सेनाओं में जितने पद खाली है वहां दिक्कत क्या आ रही है और ये क्षमता की कमी ये आता कहां है, ये आती है केग की रिपोर्ट। अब आपको बता देते हैं कि केग ने क्या बोला था। ये जब केग की रिपोर्ट आती है उसके पश्चात सेना के साथ साथ सरकार भी शक्ति में आती है क्योंकि केग एक स्वतंत्र संस्था है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार की, आपको पता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं चलता, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो। और जब बात आती है सैन्य भर्तियों के मुद्दे की तो केग ने क्या बोला, केग ने ये बोला कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने थल सेना में भर्तियों में कम होने पर चिंता प्रकट की। केग की एक समिति पार्लियामेंट में एक उन्होंने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में क्या दावा होता है, समिति ने टिप्पणी करते हुए इस रिपोर्ट में बताया कि अधिक युवा आबादी वाले देश, जहां 130 करोड़ से अधिक आबादी वाली कंट्री में सेना के लिए उम्मीदवार ढूंढने में असमर्थता। अब केग को ये कौन बताए कि उम्मीदवार ढूंढने के लिए कम से कम युवाओं को प्लेटफॉर्म तो देना चाहिए, प्लेटफॉर्म बोले तो भर्ती देनी चाहिए। आप में से बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर ऐसी रिपोर्ट्स बहुत आती है। मैं आपको बता दूं, केग एक अलग संस्था है। ये आपको भारतीय संविधान की सबसे ऊपरी अगर संस्था मानी जाती है तो यही एक संस्था मानी जाती है जिसके बारे में नॉर्मली मैं आपको बता दूं, हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन का सामना करना पड़े। इसका काम क्या होता है, ये केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के जो लोक लेखा कामकाज होता है उसके ऊपर ये क्या है कि अपना अधिकार के माध्यम से ये उसके ऊपर जानकारी देती है और साथ साथ राज्यपाल और राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करती है। दूसरी ओर इसका तंत्र जो होता है, सिस्टम होता है, उसको मजबूत करने में एक अहम योगदान रखती है और यही सेना का तंत्र है जिसके ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आर्टिकल 148 के तहत इनको राइट्स है और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, इसका जो भी रिप्रेजेंट करने वाला जो अधिकारी होता है वो संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी माना जाता है। और इसके साथ साथ कोई भी, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकती। अब मैं आपको यहां बता दूं केग की रिपोर्ट में क्या दावा है। आपकी आर्मी रैली रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक के 7,912 पद खाली हैं। जी हां, 7,912 पद ऑफिसर रैंक। आप बोलेंगे कि सर एनडीए सीडीएस है, एफसीएटीएस, तमाम भर्तियां चल रही है ऑफिसर रैंक की, तो फिर ये पद खाली कैसे हैं। लेकिन केग की रिपोर्ट ने ये आंखें सबकी खोली है। वहीं दूसरी ओर जवान, आपके अधिकारी रैंक से नीचे की अगर भर्तियों की बात करेंगे तो 90,640 पद। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ एक बात शेयर की थी कि 2018 से 2020 के दरमियान तकरीबन 1,35,000 सेना में भर्तियां हुई है और विगत 2 साल से 90,640 पद अकेले इंडियन आर्मी में खाली हैं और वो भी गैर अधिकारी, मतलब जवान रैंक के अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों के नीचे इंडियन आर्मी में केवल 3 ही वो रैंक होती है जो जवान रैंक के इस तरह की मानी जाती है। और ये जो तमाम डेटा है वो केग की जो संसद में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके माध्यम से बता रहा हूं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि इनरोलमेंट का इंतजार है और दोनों सम्मेलन साथ हुए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में भी आप देखेंगे तो 610 पद तो ऑफिसर रैंक के पद खाली हैं। 2021 के बाद यहां भी भर्ती नहीं हो रही है। और अगर आपके XY भर्तियों के लेवल की भर्तियों की बात करें, ग्रुप सी की बात करें तो 7,104 पद यहां भी खाली है। ये काफी चिंताजनक रिपोर्ट्स है। जी हां,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आई है ये चिंता इसलिए व्यक्त करती है। वहीं दूसरी ओर जो इशारा हो रहा है वो साफ है कि 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। वहीं दूसरी ओर ये बातें कही जा रही है कि 1 लाख पद कम करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। ये देखिए ये दायरा शुरू कहां से होता है। जनरल वीपी मलिक 1999 में करगिल वार के समय उन्होंने इस बात की पैरवी की थी कि सेना में 1 से 1.5 लाख पद खाली करें, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके पश्चात विपिन जी रावत आए, राव जी ने भी इस बात की समीक्षा की और कहीं ना कहीं वो इस बात के पक्ष में भी थे और उन्होंने हवाला दिया था वीपी मलिक का कि ये तो 1999 से प्रक्रिया चल रही है तो हम तो अब करेंगे ही करेंगे। लेकिन अचानक उनका आपको पता है निधन हो जाना और उसके पश्चात ये जो कमान है, ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं वर्तमान सेनाध्यक्ष के दायरे में मानी जा रही है और कहीं ना कहीं वो भी अब इसमें रिटायर्ड ले रहे हैं। तो साथियों, देश के युवा लगातार जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हटके कहीं अलग दिशा में जा रहे हैं कि आखिरकार मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए कोरोना कोई बहाना नहीं है। शो बात की अगर एक बात की जाए जो मैं हर एक वीडियोज में आपके साथ साझा करता हूं वो ये है कि लगातार 1 लाख पद खाली करने की जो बात पिछले 20 साल से चली आ रही है उसको अब कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाए जाने की कवायदें तेज हो रही है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने तमाम जो सेना, थल सेना है, वायुसेना, इनके पदों के खाली जो पद हैं उनके ऊपर समीक्षा की। साथ साथ दोनों जो सम्मेलन हुए वहां से आपके लिए कोई भी सही सटीक अपडेट नहीं आई है और ये बड़ी निराशाजनक कंडीशन है। लेकिन फिर भी हम आर्मी की तैयारी करने वाले युवा हैं, थककर और हार कर बैठने वालों में से नहीं है। साथियों, इस वीडियो से रिलेटिव या किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं, क्योंकि आपके सुझावों को हमेशा सैन्य मामलों के जानकारों के साथ साझा करने के पश्चात वहां से मिले इनपुट आपके साथ सही, सटीक और विश्लेषण भरी जानकारी मैं आपके साथ वापस साझा करने का निरंतर प्रयास करता हूं। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान दनिश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और सटीक विश्लेषण भरी वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।